So today we are going to discuss the last topic from the chapter data handling of class 7th, that is chance and probability. Let us start with chance. What is chance actually? It is simply the possibility of something happening. किसी भी event के होने की क्या probability है, क्या possibility है, that is what chance is. फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, दोनों दोनों के आने के चांसेस बराबर बराबर हैं, दोनों में से कोई भी एक आउटकम हमको मिल सकता है। आज रेनफॉल होगा या नहीं होगा, दोनों की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है रेनफॉल हो सकता है रेनफॉल ना हो, दोनों की चांसेस पॉसिबल हैं। कितने पॉसिबल हैं, कैसे हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम प्रोबेबिलिटी में सीखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक डाइस। अगर हम इस डाइस को रोल करेंगे तो वहां पे 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। उन 6 पॉसिबल आउटकम्स में आप देखते हो हर फेस पे एक एक नंबर है जो कि इन डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। फर्स्ट फेस पे आप देखोगे कि 1 है, सेकंड फेस पे 2 है, थर्ड फेस पे 3, 4, 5 एंड 6। So there are total 6 marks, 6 numbers marked on the different faces of a dice. अब इसको रोल करने पे हमारे आउटकम्स अलग अलग आएंगे। अब हम पूछें कि 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 1 आ सकता है, क्योंकि आउट ऑफ द 6 नंबर्स एक नंबर 1 है, तो उसके आने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम 4 के आने के चांस बोले तो 4 के आने के चांसेस भी उतने ही हैं, बिकॉज सिर्फ एक फेस पे ही एक फेस पे ही सारे नंबर्स मार्क्ड हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक से ज्यादा फेसेस पे भी वो नंबर मार्क्ड हैं। ठीक है, तो सभी नंबर्स के आने के जो चांस है वो बराबर ही है। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, ये एनसीईआरटी बुक से ही है, दैट इज फ्रॉम द एग्जाम्पल पार्ट गिवन ओवर देयर। यहाँ पे आप देखोगे एक डाइस को रोल करने का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहे हैं, हमने 250 टाइम्स डाइस को रोल किया और हमने ये नोट डाउन किया कि एक पर्टिकुलर नंबर कितने टाइम्स आया। तो आप देखोगे लगभग अप्रोक्सीमेटली सारे ही नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, मतलब सारे ही नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी, आने की पॉसिबिलिटी सेम है, लगभग सेम है। अब अगर हम इसे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोलें तो फिर कैसे समझेंगे? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एक्चुअली? प्रोबेबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच एन इवेंट इज लाइकली टू अकर। ओके, मतलब किस हद तक, किस एक्सटेंट तक एक पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है, उसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा या कितनी कम है, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज। ये एक्चुअली उस पॉसिबिलिटी या चांस का मैथमेटिकल मेजरमेंट ही है जो हमें एक क्लियर आइडिया देता है कि हम उस पर्टिकुलर इवेंट के होने के या ना होने के कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सके। Okay, measured, it is, how can we measure probability? It is measured by the ratio of favorable cases to the whole number of cases possible. जैसे अगर हम लास्ट एग्जांपल पे ही जाएं तो यहाँ पे अगर हम 3 आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी 3 आने की कितनी होगी, कितनी बार 3 आ सकता है? 6 बार में से 6 नंबर्स हैं, 6 फेसेस हैं, कितनी बार 3 आ सकता है? 1 टाइम्स। एक ही चांस है, एक ही फेस, अगर 6 में से सिर्फ एक फेस पे ही तो 3 है, और टोटल फेसेस कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी 3 की कितनी होगी? 1/6। उसी तरीके से 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही होगी। ये हमारा फेवरेबल आउटकम है और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम कॉइन पे चले जाएं तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, बिकॉज टोटल आउटकम्स हमारे 2 हैं और फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 ईच हैं, तो दोनों के चांसेस 50-50% हैं। रेन होगी कि नहीं होगी ये हम इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें काफी नंबर ऑफ डेज को मॉनिटर करना पड़ेगा। वहां पे कितने नंबर ऑफ डेज पे रेनफॉल हुआ, कितने नंबर ऑफ डेज पे नहीं हुआ, वो सारी चीजें, वो सारे फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे प्रोबेबिलिटी बताने के लिए कि उस ड्यूरेशन में रेनफॉल होगी या नहीं होगी। जनरली आप देखोगे अगर हम ये एक्सपेरिमेंट रेनी डेज में कर रहे हैं तो रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर हम समर्स में या फिर विंटर्स में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बात है कम होगी। अब अगर हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे
कुछ सिचुएशंस होती हैं हमारे लाइफ में जिनके होने के चांसेस 100% होते हैं, श्योर होते हैं, वो होंगे ही होंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ओके, तो द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैज अ चांस ऑफ हैपनिंग, जो हो सकती है या नहीं भी हो सकती, उसके होने के चांसेस होते हैं। और प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताती है अबाउट द लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी जो हमारा एक मैथमेटिकल मेजरमेंट हो गया, उससे हमें ये पता चलता है कि उस इवेंट के होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं या ना होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। दोनों ही केस में वो वर्क करता है। ओके, नाउ मैथमेटिकली बोलें तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से 0% से 100% के बीच में लाई करती है। जो 100% इवेंट्स पॉसिबल होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है, और जिनके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0% होती है। और अगर रेशो फॉर्म में बोलें तो वो रेशो की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई होती है, ना ही 1 से ज़्यादा और ना ही 0 से कम। जो एकदम श्योर है इवेंट्स उनकी प्रोबेबिलिटी आप देखोगे 1 आएगी, और जो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, राइट। तो हमारे पास 3 टाइप के इवेंट्स होते हैं। पहला जो सर्टेन है, जिनके होने की चांसेस 100% है। दूसरा जो कि इम्पॉसिबल है, जिनके होने के चांसेस हैं ही नहीं। और तीसरा जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैज अ चांस ऑफ हैपनिंग, उनके होने की कुछ पॉसिबिलिटी, चांस कुछ होता है। वो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं कि कितना ज्यादा चांस है उस इवेंट के होने का या कितना ज्यादा चांस है उस इवेंट के ना होने का। Now, there is one example. Now, in this example, अगर हम देखें कि श्योर इवेंट्स के हम एग्जाम्पल देखने, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आप चाहे जितने दिन के लिए मॉनिटर कर लो, चाहे जितने दिन के लिए एक्सपेरिमेंट कर लो, आप 10 दिन ऑब्जर्व करो, 20 दिन ऑब्जर्व करो, 40 दिन ऑब्जर्व करो, आपको हर दिन यही दिखेगा कि सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है एंड दिस इज अ श्योर इवेंट। तो इसके होने के चांसेस 100% होगा, इसके चांसेस 100% होंगे, और प्रोबेबिलिटी अगर रेशो के पॉइंट से मेजर करोगे तो वो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि श्योर इवेंट कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में आपके पास में कुछ ग्रीन कलर्ड बॉल्स हैं। ओके, अब इन ग्रीन कलर्ड बॉक्स को इस बॉक्स ग्रीन कलर्ड बॉल्स को इस बॉक्स के अंदर अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल्स हैं यहाँ पे। अब अगर मैं रैंडमली बिना देखे इसमें से एक बॉल पिकअप करने को बोलूं और ये बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग आउट अ ग्रीन बॉल, तो आप बोलोगे आउट ऑफ द 10 बॉल्स, आप 10 की 10 बॉल्स ग्रीन है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी 10 ही है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ गई? 1 आ गई, क्योंकि इसमें किसी दूसरे कलर की बॉल तो है ही नहीं। तो यहाँ पे इस बॉक्स में से ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का बॉल पिकआउट करना श्योर इवेंट है। 100% आप कोई सा भी बॉल टच करो वो ग्रीन ही निकलेगा, इसीलिए ग्रीन बॉल निकलने की पॉसिबिलिटी क्या हुई? यहाँ पे 1 हो गई। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, तो आप इम्पॉसिबल इवेंट्स में देखो, अगर हम जस्ट ऑपोजिट बोल दें कि सन राइजेस इन द वेस्ट, ठीक है, अगर हम बोल दें सन राइजेस इन द वेस्ट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये कभी होगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर हम बोल दें कि फिश फ्लाइज फिश फ्लाइज इन एयर, तो ये भी एक इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी। ठीक है, अब एक जैसे लास्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया था वैसा ही एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें, हमने फिर से एक बॉक्स लिया है और सपोज दिस टाइम आई एम टेकिंग ब्लू बॉल्स इन इट।
ओके, अब यहाँ पे मैंने बॉल्स रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, 10 बॉल्स इसमें मैंने प्लेस करी हैं। अब इसमें से नाउ इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग आउट अ ग्रीन बॉल फ्रॉम दिस बॉक्स, तो आप क्या बोलोगे? एक भी बॉल यहाँ पे ग्रीन नहीं है, तो आउट ऑफ टोटल 10 बॉल्स तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 0 आई, क्योंकि इसमें जब ग्रीन बॉल है ही नहीं तो आप निकालोगे कैसे? तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होने पे 0 या 0% आएगी, एंड इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, दैट आर नेवर गोइंग टू हैपन। ओके, नाउ आफ्टर दैट कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि आज रेनफॉल होगा या नहीं होगा, एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, वो पास होगा कि नहीं होगा, अगले सिग्नल पे ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब वापस से अगर मैं पिछले वाले एग्जाम्पल पे आ जाऊं, जैसे जो हमने बॉक्स वाला एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे अगेन आई एम कंसिडरिंग अ बॉक्स लाइक दिस। एक बॉक्स हमने ले लिया। अब इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे कुछ ग्रीन बॉल्स रखी हैं। ओके, कुछ ग्रीन बॉल्स रखी हैं हमने, सपोज 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 ग्रीन बॉल्स रखी हैं, और इसमें हम 4 रेड कलर्ड बॉल्स रख रहे हैं। ओके, 1 2 3 3 एंड 4। ओके, अब इसमें से अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ ग्रीन बॉल और टेकिंग आउट अ रेड बॉल, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बॉल एकदम आइडेंटिकल होनी चाहिए, बस उनके कलर में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कलर में डिफरेंस होगा और साइज में वो एकदम एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक रफली बना रही हूँ, बस ध्यान रखिएगा कि जो बॉल्स हैं वो आइडेंटिकल होंगी, ओनली कलर्स में उनके डिफरेंस आएगा। 1 2 2 3 एंड 4। ओके, नाउ अगर आप चेक करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ग्रीन बॉल क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ ग्रीन बॉल will be, how many balls are there in out amongst the all balls? It is 6 upon 10, or we can say that it is 3 by 5. Okay, 3 by 5 is the probability of taking out a green ball, and the probability of taking out a red ball will be 4 by 10, that is equals to 2 by 5. ओके, और आप देखोगे 2 बाई 5 और 3 बाई 5 ये दोनों ही वैल्यूज 0 से ज़्यादा हैं और 1 से कम है, और आप देखोगे कि रेशो कंपेयर करने पे probability of picking out a green ball is more than the probability of picking out a red ball. तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि आप बॉल पिकअप करोगे और आप एक ग्रीन बॉल पिकअप करोगे। इसी तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं। नाउ अगर हम इसे एक स्केल पे देखें तो आप क्या देखोगे, जो इवेंट्स आपके 0 प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं, 0 वैल्यू शो कर रहे हैं, वो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं। उनको हम इम्पॉसिबल वर्ड से जानते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स के नाम से जानते हैं। जिनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 दे रही है उनको हम श्योर इवेंट्स के नाम से जानते हैं। जिनकी प्रोबेबिलिटी नियरली 1/2 होती है, ओके, या 1/2 होती है, उनको हम फेयर इवेंट्स बोलते हैं या फिर इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। मतलब उनके होने के चांसेस बराबर बराबर हैं। जैसे कि हमने कॉइन टॉस करने का एग्जांपल लिया था, वहां पे हेड्स और टेल्स आने का चांसेस बराबर था, दोनों ही इक्वली लाइकली थे। अगर हम
इस वाले एग्जाम्पल में भी आप देखोगे कि एक ग्रीन बॉल को कम कर दें तो 5 बॉल्स रेड, सॉरी, अगर हम यहाँ पे एक रेड बॉल को इंक्रीज कर दें और एक ग्रीन बॉल को कम कर दें तो 5 बॉल्स अगर दोनों सेम कलर की हो जाएंगी तो वहां पे प्रोबेबिलिटी फिर उनकी सेम सेम आ जाएगी, हाफ हाफ आ जाएगी, मतलब ग्रीन और रेड दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी एकदम इक्वल हो जाएगी और हम उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली। ठीक है, तो अब जो जीरो से हाफ के बीच में जिनकी वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइकली, मतलब उन इवेंट्स के होने के चांसेस बहुत कम हैं। और जिनकी वैल्यूज हाफ और वन के बीच में आएगी वो लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं, मतलब उनके होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। Okay, so this is what likely events, unlikely events and all. Now, let us discuss few questions from exercise 3.1. The very first question in this, we have to state whether the events which are given in the 5 questions are certain or not, they are impossible, or they are likely to happen or not. So the first question is, you are older today than yesterday. So obviously हमारी जैसे जैसे time बीतता है हर दिन हमारी age पिछले दिन से ज़्यादा होती है. So this is certain. अगर कॉइन को टॉस किया है तो हेड लैंड अप करेगा, ये जरूरी नहीं है, इट कैन हैपन बट इट इज नॉट सर्टेन। अगर हमने डाइस को थ्रो किया, टॉस किया, तो 8 आएगा, ये कभी नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है डाइस पे केवल 1 से लेकर के 6 तक नंबर्स होते हैं, 8 उसमें होता ही नहीं है, तो ये इवेंट आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। वैल्यू बोलो तो यहाँ पे 0 आएगा प्रोबेबिलिटी का। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, तो ये भी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दिस इज नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, अगेन ये प्रेडिक्ट करना कि कल कैसा वेदर रहने वाला है, दिस इज नॉट easy to predict. It can happen, it may not happen, therefore this is not a sure event. Okay, this is not a certain event. Now the next question says there are six marbles in a box with numbers 1 to 6 marked on each of them. What is the probability of drawing the marble with number 2? तो जैसे मैंने आपको डाइस का एग्जांपल दिया था, सेम वे यहाँ पे है कि अगर 2 नंबर आपको पिकअप करना है, केवल एक ही मार्बल पे 2 नंबर मार्क्ड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/6 होगी। उसी तरीके से 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, बिकॉज हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। Now, the last question is, what if a coin is flipped to decide which team starts the game? What is the probability that your team will start? Again, कॉस हम लोग टॉस कर रहे हैं कॉइन को, और आपको पता है कॉइन टॉस करने पे दोनों जो आउटकम्स होते हैं, हेड्स या टेल, दोनों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, हाफ हाफ होते हैं, बोथ और इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी, दोनों के चांसेस 50-50% है, इसीलिए इसको हम फेयर इवेंट भी बोलते हैं। इसीलिए मैचेस में हम, ताकि दोनों टीम्स को एक फेयर चांस मिले प्ले करने का, तो हम कॉइन टॉसिंग का यूज करते हैं। So with this I am ending up this topic over here, and in the next video I will be starting up the new chapter. Thank you all.